नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी एनम 5272 भर्ती परीक्षा मुख्य परीक्षा की बात कर रहा हूं दोस्तों। चैप्टर आपका 11वां है, विटामिन और खनिज की कमी से होने वाले रोग और महिलाओं में पोषण जनित रक्ताल्पता। चैप्टर 11वां है दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से आप लोग को पढ़ना है। एक सीट जो है आपको कंफर्म करनी है दोस्तों। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, इस चैप्टर पर चलते हैं। इस चैप्टर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। स्किप दोस्तों एकदम ना करिएगा वीडियो को। दोस्तों शुरू करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट करके है। कुछ अभ्यर्थी कहते हैं कि सर दिखाई नहीं दे रहा है। आप जो है यूट्यूब चैनल में अपने जाइए, सेटिंग में जाइए, वहाँ पर HD मोड में करिए, एकदम क्लियर दिखाई देगा जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। मानव का पाचन तंत्र, विटामिन एवं खनिज। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। अक्सर पूछा गया यह क्वेश्चन है कि पेप्सिन जो है, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किस में बदलता है, तो पेप्टोन में बदलता है। पीलिया किस को प्रभावित करता है, तो लीवर को, आपके यकृत को संक्रमण के कारण होता है पीलिया जो है। पित्त पित्ताशय में जमा होता है, जो पित्ताशय में जाके गाल ब्लैडर में जमा हो जाता है दोस्तों। और बाइल जिसको बोलते हैं, बाइल जूस, बाइल गाल ब्लैडर में ही जमा होता है। विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है दोस्तों। सूर्य से भी विटामिन डी मिलता है और हमारे शरीर में जो बनता है दोस्तों, सबसे तीव्रता से बनता है। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। यह ग्रंथि बहुत छोटी होती है दोस्तों, मस्तिष्क में पाई जाती है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय रस में पाया जाता है, मतलब पेट में आपके पाया जाता है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद जो होता है ग्लूकोज होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पूछा गया क्वेश्चन है कि आहार नाल जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, उसमें स्टार्च के पाचन में जो अंतिम उत्पाद होता है क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लाइकोजन लीवर में जमा होता है दोस्तों। पित्त का श्रावण लीवर द्वारा ही होता है, यकृत द्वारा होता है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में सहायता करने वाला जो होता है, वह संक्रमण को जो रोकता है वह विटामिन ए होता है। मनुष्य की जीभ के जो सबसे पिछला भाग है, वहाँ पर कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है। प्रोटीन 14 वर्ष से की आयु तक के बच्चों के लिए विकास वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए कहा जाता है कि 14 साल तक के बच्चों को प्रोटीन की मात्रा दिया जाए, बहुत ज़रूरी है। एक वयस्क मनुष्य में सामान्यतः 12 चौवर्णक दांत होते हैं दोस्तों। टाइलिन एंजाइम का स्रोत जो होता है लार ग्रंथि, जो लार निकलता है वहाँ से जो है टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। विटामिन B6 की कमी से मानव में अरक्तता हो जाती है। मानव शरीर में वसा ऊतक में जमा होता है। विटामिन व पोषक तत्व तो उनके स्रोत दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट जो है उसका स्रोत है गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, सलजम आदि। विटामिन ए जो है दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी। विटामिन बी मूंगफली, अंडा, मांस, हरी सब्जी, अंकुरित अनाज, टमाटर, दूध आदि। फॉलिक एसिड है दोस्तों, यकृत, हरी सब्जी, अंडा, सोयाबीन, फल आदि। विटामिन सी नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर, मिर्च, अंकुरित अनाज। अक्सर यह इतने क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। विटामिन सी जो खट्टा पदार्थ होता है दोस्तों, जो खट्टा फल वगैरह होता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी काठ मछली का यकृत तेल, अंडे, त्वचा में सूर्य के प्रकाश संश्लेषण, मैंने बताया भी सूर्य से भी है। तो विटामिन ई अंकुरित गेहूँ तथा अन्य अनाज, सब्जियां, वनस्पति तेल में। विटामिन के टमाटर, हरी सब्जियां, आंतों में भी उत्पन्न होता है दोस्तों। जो सोडियम है दोस्तों, सोडियम जो है खाने वाला नमक है। पोटेशियम मांस, दूध इसमें पाया जाता है दोस्तों। कैल्शियम भी जो है इसमें पाया जाता है। आयोडीन मछली, आयोडीन नमक में पाया जाता है। ये सब पूछे हुए क्वेश्चन हैं, लेकिन बहुत कम पूछे जाते हैं। कॉपर धातु की विषाक्तता से तंत्रिका संबंधी क्षति होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों ये, अक्सर पूछा जाता है। तो कॉपर का जो होता है Cu होता है दोस्तों। ग्रसनी में पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती हैं। आंवले में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन। टेनिन का उत्पादन 8 वर्ष तक की उम्र तक होता है। यह दूध में उपस्थित केसिन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है, जिसके कारण दूध थक्के के रूप में बदल जाता है और इसका पाचन आसानी से हो सकता है। प्रायः दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। अक्सर पूछा जाता है दूध में क्या नहीं पाया जाता, विटामिन सी नहीं पाया जाता दोस्तों।
किसी एथलीट को तत्क्षणिक ऊर्जा के लिए क्या देते हैं दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन बी और सी दोनों निकल जाता है। जो सब्जियां छिल उठती हैं उसमें से विटामिन बी और सी निकल जाता है। स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। बच्चों के अंगों की अस्थियां विटामिन डी की कमी के कारण कमज़ोर हो जाती हैं। और हिस्टिडीन एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है। मुख से निकली लार मंड का पाचन करती है। ग्लूकोज शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। दोस्तों, हमारे शरीर में लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अक्सर पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत बढ़िया दोस्तों। अगर सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो लीवर यानी यकृत होता है, और यकृत का वजन जो है 1.5 किलोग्राम होता है। इंसुलिन पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग भोजन को स्वादिष्ट बनाना है। विटामिन एवं उनकी कमी से होने वाले रोग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। इसको जो है आप लोग इग्नोर ना करिएगा, बहुत अच्छे से देख लीजिए किस विटामिन की कमी से क्या रोग होता है। विटामिन ए रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। रतौंधी जीरोप्थेल्मिया संक्रमण होता है। विटामिन बी को थायमीन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ऐसे पूछ लिया जाता है थायमीन की कमी से क्या होता है? विटामिन बी1 है, बेरी होता है। विटामिन बी2 राइबोफ्लोविन कहते हैं दोस्तों। जीवा व ओठ का फटना इसको कहते हैं। विटामिन बी3 नियासिन भी कहते हैं दोस्तों। इसको निकोटिनिक अम्ल भी कहते हैं। पेलेग्रा लवादात जिसको कहा जाता है दोस्तों। विटामिन बी5 जो होता है दोस्तों, चर्म रोग, वृद्धि कम होना, बाल सफ़ेद होना, पैंटोथेनिक अम्ल भी इसको कहते हैं। विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। एनीमिया, अक्सर पूछा जाता है एनीमिया किसके कारण होता है? तो विटामिन बी6 के कारण होता है। विटामिन बी7 बायोटीन, चर्म रोग और बालों का झड़ना। विटामिन बी12 घातक रक्तक्षीणता, तंत्रिका तंत्र, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। विटामिन बी12 जो है यह भी जो है एनीमिया का ही जो है इसमें पूछा गया है। घातक रक्तक्षीणता, हिंदी में दोस्तों ऐसे ऐसे शब्द रहते हैं कि जीभ जो है बहुत उलझाना पड़ता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल इसको कहते हैं दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। इस स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। और रिकेट्स ऑस्टियोमैलेसिया मतलब हड्डी से संबंधित जो है रोग होता है। विटामिन ई टेकोफेरॉल कहते हैं। जनन शक्ति कम होता है दोस्तों, प्रजनन वाली बात इसमें आती है। विटामिन के जो है फिलोक्यूनोन या नैप्थोक्यूनोन कहते हैं, रक्त का थक्का ना बनाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ दोस्तों उसको आप लोग नोट में लिख लीजिए। फॉलिक एसिड, एनीमिया, कुंठित वृद्धि जो है दोस्तों। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रिकेट्स होता है, जो शरीर की अस्थियों को प्रभावित कर देता है। दालें प्रोटीन का उत्तम स्रोत है, इसीलिए कहा जाता है छोटे बच्चों को दाल खिलाइए और पिलाइए, उसका पानी पिलाया जाता है दोस्तों। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मक्खन तेल में परिचित पानी होता है। खट्टे स्वाद की कोशिकाएं जिह्वा के पीछे भाग में होती हैं। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत और क्या है? वसा है दोस्तों। जीवों के वैज्ञानिक नाम, इसमें से कौन सा आपको याद रखना है दोस्तों? एक मेढक का याद रख लीजिए, मनुष्य का याद रख लीजिए दोस्तों, यह बहुत राना टेगिना, होमो सैपियंस, यही दो ज़्यादा करके पूछा जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है, बी1 की कमी से दोस्तों। विटामिन बी12 एक घातक कोबाल्ट धातु होती है दोस्तों। उत्सर्जन तंत्र से क्या क्वेश्चन बनता है वो भी बता रहा हूँ। स्वेदन शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन के दौरान आमतौर पर शरीर से सोडियम क्लोराइड की हानि हो जाती है। जब निर्जलीकरण होता है, उल्टी होता है, दस्त होता है, तो दोस्तों कहते हैं नहीं ये बीपी कम हो गया है। तो ब्लड प्रेशर कम क्यों होता है? जब आपका सोडियम क्लोराइड जो है शरीर से कम हो जाता है, उसी को डिहाइड्रेशन कहते हैं। इसीलिए बॉटल चढ़ाना पड़ता है दोस्तों, मतलब आईवी देना पड़ता है। अपोहन का प्रयोग गुर्दे की क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। मूत्र के श्रावण को बढ़ाने वाली औषधि डायूरेटिक से बोलते हैं दोस्तों। मूत्र का असामान्य घटक एल्बुमिन होता है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा डकार आ गया। वृक्क से पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय अपशिष्ट उत्सर्जित होता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रट लीजिए, लिख लीजिए दोस्तों। गुर्दे किडनी की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है, ये भी रट लीजिए। प्रातःकालीन धूप विटामिन डी प्राप्त होता है। ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे हुए हैं, इसको आप लोग एकदम रट लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, यहाँ से देखिएगा। नेक्स्ट में है
वृक्क, यकृत, फेफड़ा तथा त्वचा मुख्य उत्सर्जी तंत्र होते हैं। वीडियो को शेयर करते रहिएगा दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से आप लोग के लिए मैं नोट्स लेकर आ रहा हूँ। इसके बाद मैं आप प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। इस चैप्टर के बाद जो है मेरा जो है प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएगा दोस्तों, उसमें सभी चैप्टर का रहेगा। अभी से आप प्रैक्टिस सेट और लगाना शुरू कर देंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जो मैं कराऊंगा जिस बुक से दोस्तों, जो न्यू एडिशन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और दोस्तों ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री में आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ। और 5272 पद आना है दोस्तों, कब उसका नोटिफिकेशन आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इससे तैयारी आप लोग कर लीजिए, किसी के बहकावे में ना रहिएगा। वृक्क, यकृत, फेफड़ा तथा त्वचा मुख्य उत्सर्जी तंत्र हैं। वृक्क में पाई जाने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। मनुष्य प्रतिदिन 1.5 लीटर मूत्र त्याग करता है। वृक्क द्वारा मुख्यतः नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है। पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, किडनी से जो होता है, वृक्क जिसको बोलते हैं किडनी, नाइट्रोजनी पदार्थ ही जो है उससे निकलता है। किससे क्या प्रभावित होता है दोस्तों, कौन सा अंग? मलेरिया से जो है दोस्तों आरबीसी और तिल्ली प्रभावित होती है। नींद की बीमारी मस्तिष्क होती है दोस्तों। कालाजार अस्थिमज्जा से होता है। पेचिस आंत के लिए होता है। टिटनेस तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों के लिए होता है। सिफिलिस जननांग के लिए होता है दोस्तों। टाइफाइड आंत के लिए होता है। क्षय रोग फेफड़ा के लिए होता है। और डिप्थीरिया जो है दोस्तों सांस नली के लिए होता है। प्लेग फेफड़ा के लिए होता है। निमोनिया भी फेफड़ा के लिए होता है। कोढ़ जो है तंत्रिका तंत्र त्वचा के लिए होता है। गोनोरिया गुप्तांग के लिए होता है दोस्तों। एड्स जो है प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए होता है। पोलियो रीढ़ तंत्रिका तंत्र के लिए, चेचक संपूर्ण शरीर के लिए होता है। रेबीज तंत्रिका तंत्र के लिए होता है। ट्रेकोमा आँख में होता है। इन्फ्लुएंजा जो होता है श्वसन तंत्र होता है दोस्तों। हर्फीस त्वचा के लिए होता है। गलकंड थायराइड ग्रंथि जो उसको बोलते हैं। डेंगू ज्वर संपूर्ण शरीर में होता है दोस्तों। पीलिया लीवर को प्रभावित करता है। और पार्किंसन मस्तिष्क को करता है। मूत्र में सामान्यतः 95% जो है दोस्तों जल होता है और 2% लवण होता है। 2.7% यूरिया एवं अल्प मात्रा में यूरिक अम्ल पाया जाता है। अक्सर अगर पूछा जाए मूत्र में क्या पाया जाता है तो जल 95% होता है दोस्तों, लवण होता है, यूरिया होता है एंड यूरिक एसिड पाया जाता है। सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ जो होता है दोस्तों अमोनिया है। पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिला के मूत्र में क्रिएटिनिन पाया जाता है दोस्तों। जो गर्भवती महिला होती है और स्तनपान महिला जो मतलब स्तनपान कराती हैं तो उसके मूत्र में क्रिएटिनिन ज़्यादा करके पाया जाता है। यूरिया का संश्लेषण लीवर से होता है दोस्तों, यकृत से। कीटों एवं पक्षियों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। तो दोस्तों ये आज के लेक्चर का इतना रहा दोस्तों। तो दोस्तों जो मैंने खोजा था चैप्टर वाइज जो है आप लोगों का बता दिया हूँ। इग्राहमा 16, 17 और 13 चैप्टर इतने जो है आप लोग को मैं पढ़ा दिया हूँ। इसमें से मान के चलिए कम से कम 10 क्वेश्चन आपको मिलना तय है। 100 में से 10 क्वेश्चन आपको इसमें से ज़रूर मिलेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लीजिएगा और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।